जिस पर हमारे श्रद्धेय महंत सोहनदास जी महाराज ने बड़ी कुशलता पूर्वक हमारे समाज को प्रेरणा प्रदान की, स्थान की उन्नति की और उसके साथ साथ सारे समाज को साथ में लेकर संगठित करके समाज में धर्म का प्रचार प्रसार किया। गत दिनों उनका देहावसान हो गया और उसके स्थान पर उन्होंने और उनके सहयोगी ट्रस्ट ने महंत श्री विवेक शाह जी को उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया था। और इस बात को ध्यान में रखते हुए श्री सतपंच परमेश्वर आज विधिवत उनको तिलक और चादर देकर के उनको गद्दी दक्षिण करेंगे। और ये बहुत ही पवित्र समय है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे जमात के श्रद्धेय महंत यहाँ पर उपस्थित है। साथ में दिन से हमारे भीख भगवान के विशिष्ट संत मंडलेश्वर महंत ये सब यहाँ पर उपस्थित है। उनकी उपस्थिति जैसा ये कार्यक्रम होना चाहिए वैसे ये होने जा रहा है। हमारे वहाँ एक परंपरा रही है कि जब भी किसी को महंती दी जाती है या गद्दी दी जाती है उस समय हमारे भोला साहब की पूजा होती है। भोला साहब एक पवित्र वस्त्र की पिंडी है कि बहुत प्राचीन काल से हमारे जमात में इसको अधिक विशेष रूप से पूजा की जाती है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये साथ में रहते हैं भगवान श्री चंद्र जी का विग्रह और एक भोला साहब। भोला साहब के विषय में उसकी जो महत्ता है वो तो हमारे श्रद्धेय महंत महेश्वर दास जी महाराज विस्तार से आपको बताएंगे। पहले भोला साहब की पूजा होगी, पहले प्रवचन होगा, उसके बाद भोला साहब की पूजा होगी और उसके बाद जो है विशेष अपना जैसे तिलक और चादर का रस्म है तो उसकी पूजा की जाएगी। तो मैं सर्वप्रथम हमारे मध्य में इस दिल्ली दरबार के रूप में जो प्रसिद्ध है हरि रामदास आश्रम उसके महंत श्री गुरुचंदास जी महाराज से मैं निवेदन करता हूँ कि वे 5 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करें और इस कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालेंगे। श्रद्धेय गुरुचंदास जी महाराज। बोले जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, श्री सतपंच परमेश्वर भगवान की जय, श्री भोला साहब जी की जय। परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय श्री सतपंच परमेश्वर के सभी साहिबान, दूर दूर से पधारे हुए मंचासीन सभी संत महापुरुष, अभी आपने हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री राघवानंद जी की शुभारंभ से आप सबने परिचय प्राप्त किया। एक बात मैं आप सबको बताऊं, आप समाज के बीच में गद्दी सूत्रे साहब यहाँ श्री सतपंच परमेश्वर भगवान क्यों विराजमान है और ये अधिकार श्री सतपंच परमेश्वर को ही गद्दी देने का क्यों है, ये भी हमारी समझ में आना चाहिए। हमारी जितनी साथ संगत जो यहाँ की है उसकी भी ये बात समझ में आनी चाहिए। ये परंपरा क्यों चली और क्यों चली आ रही है इसका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। जो लोग इनसे परिचित नहीं हैं उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, उठते हैं और उठते रहते हैं, इसलिए शंकाओं का समाधान होना चाहिए। कारण यह है कि आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जो उदासीन संप्रदाय के आचार्य हुए, उन्होंने 6 बख्शीशें दी थी और 6 बख्शीशों में जिसमें श्री भगत भगवान जी, श्री अजीतानंद जी, श्री सुंदर साहब जी और उसमें मियाँ साहब जी, वक्तानंद जी और एक और आती है बख्शीश, तो उसमें आचार्य श्रीचंद जी ने ही ये बख्शीश में गद्दी मतलब सुंदर साहब जी को गद्दी दी थी।
तो आचार्य श्रीचंद जी का ही ये हमारा जो भ्रमणशील जमात जो ये सत परमेश्वर है, इनको ये अधिकार होता है कि जो भी इनकी बख्शीशें हैं या जो हमारा उदासीन संप्रदाय का जो ये भ्रमणशील और जितने भी ऐसे आश्रम हैं जो विरक्त हैं, जो उन्मल में और पंथ उदासीन संप्रदाय से जो जुड़े हुए हैं, इसमें इनका संपूर्ण अधिकार होता है कि वह जहाँ भी ये बख्शीश की गद्दियाँ हैं वहाँ पर हमारा पंच जाता है और पंच उनके जो महंत साहिबान होते हैं उनकी उपस्थिति में गद्दी प्रदान की जाती है। इसलिए आप ये देख रहे हैं ये सब परमेश्वर जो यहाँ पर विराजमान है, इसी के कारण यहाँ पर विराजमान है। नहीं तो सामान्य जो हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें हमारे आश्रमों की व्यवस्थाएं होती हैं, उनमें कमेटियां होती हैं, ये सब कुछ होता है, वो भी प्रथाएं चलती हैं, लेकिन उन प्रथाओं के साथ साथ हमारा जो संप्रदाय की जो रीत है, रिवाज है, परंपरा है, वो भी चलनी चाहिए उसके साथ में। तो उसी के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए जो हमारी आचार्य श्रीचंद जी की परंपरा है और आचार्य श्रीचंद जी की ये बख्शीश है सुत्रे शाही महाराज को, तो जिन्होंने हमें बख्शीश किया हुआ है, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, तो उनको सर्वोपरि पहले आगे रखना ही चाहिए क्योंकि उनका सब कुछ दिया हुआ है और जिसने हमें सब कुछ दिया हुआ है उसको हमें सदैव समर्पित रहना चाहिए, समर्पित भाव रखना चाहिए। इसलिए ये सबसे परंपरा हमारी जो चली आ रही है, यही कारण है कि आप पंच परमेश्वर आप सबके सामने विराजमान है। वैसे तो गद्दी हम दे सकते हैं, कमेटियां भी दे सकती हैं, निजी रूप से भी दे सकते हैं, लेकिन प्रामाणिकता तभी होती है जब ये श्री सत पंच परमेश्वर आता है और उसकी उपस्थिति में सभी संगत इकट्ठी होती है, सभी देश भगवान इकट्ठा होता है और उसके सामने विधिवत जब तिलक और ये चादर दी जाती है तो उसको प्रामाणिकता प्राप्त होती है। तो इसी प्रामाणिकता को रखने के लिए और आगे भी इस परंपरा को जारी रखेंगे, इसी के लिए सत परमेश्वर यहाँ पर विराजमान है। और भोला साहब जिसके हमारे यहाँ प्रकाश होता है और आचार्य श्रीचंद जी का, उसके बारे में आपके संपूर्ण महत्व को हमारे महंत साहिबान जिनका नाम अभी महाराज जी ने आपके सामने लिया, परम श्रद्धेय अर्जुनी बंदनी महेश्वर दास महाराज, आपको विधिवत उसका महात्मा वर्णन करेंगे कि जिससे आप लोगों को यह एहसास हो जीवन में कि भोला साहब है क्या, इनकी हम पूजा क्यों करते हैं, इनकी महत्वता क्या है हमारे जीवन में। इसलिए इस बात को महाराज जी बताएंगे। पर मैंने आपको एक मुख्य बात ये बताई समझने वाली है कि सुथरे साहब महाराज आचार्य श्रीचंद जी की बख्शीश की गद्दी है, आशीर्वाद की गद्दी है, तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, उनको सर्वोपरि रखना हमारा कर्तव्य बनता है और उनको सर्वोपरि रख करके जो उनके आचार्य श्रीचंद जी की परंपरा को हमारा ये महंत साहिबान होते हैं, जो चारों दिशाओं के महंत होते हैं, चारों संगत के महंत होते हैं लगभग, और वो इन परंपराओं को रखते हैं। तो आज हम लोग का बड़ा सौभाग्य है और हम लोग परम सौभाग्यशाली है कि ये दुर्लभ दृश्य आपके सामने सुंदर परंपरा को भी आप देखेंगे जिसमें हमारे महंत दिव्यंगर महंत श्री सोहन शाह जी महाराज, उनकी आत्मा तो वैसे ही प्रसन्न है, वो संत थे, बन चुके, और जब ये परंपरा आज हम लोग निर्वहन करेंगे तो उनको और आनंद होगा। मेरा ऐसा विश्वास है क्योंकि मैं उनके समय में यहाँ आता जाता रहता था और वो हमारे आश्रम हरिहर आश्रम आते जाते थे, व्रत होने पर भी बड़ी श्रद्धा और निष्ठा रखते थे, आते थे। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज बड़े ही सौभाग्य का और हर्ष का विषय है कि यहाँ पर दूर दूर से पधारे हुए जिन संतों के दुर्लभ दर्शन है, लेकिन ये बड़ी सौभाग्य की बात है। मैंने विवेक शाह जी से कहा आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पंच अपने आप हमारे दूसरे संत कथा इत्यादि करा रहे हैं मुखर्जी नगर में स्वामी, वहां पर पंच उन्होंने बुलाया और उसका प्रतिफल इनको प्राप्त हो रहा है। जैसे सूरज निकलता है तो रोशनी सबको देता है, क्या पंच परमेश्वर विराजमान है, तो ये कार्य कि हमारा इनके साथ में हो रहा है। तो हमने कहा आप भाग्यशील है और इस दृष्टि से पंच के माध्यम से आपका ये जो परंपरागत हमारा सांप्रदायिक दृष्टि से जो कार्यक्रम होगा ये प्रामाणिक होगा और आगे के भविष्य के लिए भी सुंदर होगा, बढ़िया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी शब्दों के शिक्षण में नमन करता हुआ अपनी मान को नाम देता हूँ। बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की श्री सत्य परमेश्वर भगवान की गज के बोलो, जोर से बोलो, बोले भोला बताया एक परंपरा, एक माला है, एक कड़ी से कड़ी साथ में जुड़ती चली आ रही है और निश्चित रूप से यदि माला बिखर जाए
करी करी से अलग हो जाए या संबंध उसका विच्छेद हो जाए तो फिर उसकी शोभा नहीं रहती है, उसका महत्व नहीं रहता है। इसी दृष्टि से ये आचार्य श्री चंद्र भगवान बल्कि वहां तक कह सकता हूँ कि सनत कुमार उससे भी पहले हंसा अवतार से संप्रदाय चला रहा है और उसी कड़ी से जुड़ते जुड़ते आचार्य श्री चंद्र भगवान और आचार्य श्री चंद्र भगवान से सुंदरेशा जी और सुंदरेशा प्रसाद जी से सोमका जी तक की कड़ी जुड़ी रही है। आगे की भी कड़ी इस प्रकार से आचार्य जी से जुड़ी रहे उसी दृष्टि से आयोजन किया जा रहा है। अब मैं हमारे प्रातः बड़ी महाराज से निवेदन करता हूँ कि आज की विशेष हमारे आराध्य चंद्रदेवम पदमासनातं सुगुणान्यतीन्द्रं वाकवैदीप्तैकसुतं भजे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। इस पवित्र पावन संताश्रम देव मंदिर में विराजमान श्री सतपंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा रावदासीन के हमारे श्रीमान हरियानंद जी महाराज, श्रीमान रघुनंद जी महाराज, हमारे दिल्ली में स्थित पवित्र पावन हरिहर दासी आश्रम के परमाध्यक्ष श्रीमान मुसरमदास जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद जी महाराज, विभिन्न स्थानों से आए हुए शंख समाज, निर्वाण मंडल, कुल परमात्मा की पवित्र आत्माओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं महाराज श्री ने आपको बताया कि कोई भी समाज जब तक संगठित नहीं होता और अपने निर्णय संगठित होकर के नहीं लेता निसंदेह राष्ट्र समाज और संस्कृति के आदर्शों पर खड़ा नहीं कर सकता। ये अखाड़ों की परंपरा का प्रादुर्भाव ही इसी बात को लेकर के हुआ था। आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है और ये संतों के द्वारा पोषित है। भारत में सदियों से जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है, हमारी मान्यता यह है कि सृष्टि के प्रारंभ होने से पहले संतों का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमद् भागवत में इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। तो ये भारतीय भूमि संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है, अगर कहें तो ये त्यागियों की भूमि है। हमारी भारत की भूमि में त्याग को हमेशा स्थान मिला है। तो उसी परंपरा में ये अखाड़ों का जो गठन हुआ उसके पीछे मूल उद्देश्य ये था, सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी ने अखाड़ों की परंपरा को प्रारंभ किया। तो उसके पीछे मूल उद्देश्य ये था कि हमारे संत जो जगह जगह तंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में या नगरों में यत्र तत्र सर्वत्र नदियों के किनारे कुटिया बना करके, आश्रम बना करके या ऐसे ही लंबते हुए भ्रमण करते हुए साधना के पथ पर चलते थे। लेकिन उनकी ऊर्जा का, उनकी शक्ति का समाज को लाभ बहुत कम मिल पाता था। समाज को महापुरुषों की आध्यात्मिक ऊर्जा का, उनकी निरंतर सतत जो खोज करते थे, नए नए ग्रंथों का अनुसंधान करते थे, उन सबका समाज को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसके लिए संगठन की जरूरत थी। उसी बात को ध्यान में रख करके अखाड़ों की परंपरा का प्रारंभ हुआ। अखाड़े का मतलब है कि किसी भी संप्रदाय या समाज की साझी पंचायत। उसी परंपरा में आचार्य श्री चंद्रदेव जी का प्रादुर्भाव संवत 1551 में हुआ और जिस समय आचार्य श्री चंद्रदेव जी माता सुलक्षणा की गोद से
श्री गुरु नानक देव जी के घर में प्रकटे, उस समय की परिस्थितियां हमारे समाज की बहुत जटिल थी। छोटे छोटे राज्यों में, छोटी छोटी रियासतों में ये संपूर्ण देश हमारा बटा हुआ था, जिसे हम भारत कहते हैं। और उन रियासतों में परस्पर कलह, निरंतर युद्ध, झगड़े और नवाबों के मुख से निकले हुए शब्द वही कानून बन जाते थे। जनता की कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। अधर्म का चारों तरफ बोलबाला था। लेकिन जहाँ राजनीति के क्षेत्र में उस 15वीं शताब्दी के काल को हम लोग एक काले अध्याय के रूप में जानते हैं, वही अगर साहित्य के क्षेत्र में देखा जाए तो उस 15वीं शताब्दी के काल को भक्ति काल कहा गया है। बहुत सारे संत महापुरुष उस समय में प्रकटे, जो जनता के कष्टों को दूर करने के लिए अपनी साधना के पथ को छोड़ करके, गिर कंदराओं और जंगलों को छोड़ करके समाज के बीच में आए और अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी साधना के माध्यम से उन अकाताई क्रूर शासकों को जनता के अनुकूल बनाने में सहयोग किया। जनता के लोगों के मनोबल को भी बनाया। ऐसे ही महापुरुष हुए आचार्य श्री चंद्रदेव। आचार्य श्री चंद्रदेव जी की परंपरा में बहुत सारे महापुरुष उस समय के जुड़े, जिनमें से हमारे ये श्री सुखदेव साहब जी की जो परंपरा थी वो भी आचार्य श्री चंद्र जी के साथ जुड़ी। इसीलिए आचार्य श्री चंद्रदेव जी की परंपरा आगे चल करके हम उसको 10 भागों में विभक्त पाते हैं। 4 जूने और 6 बख्शीश। 4 जूने और 6 बख्शीशों के द्वारा आचार्य श्री चंद्रदेव जी की परंपरा पूरे भारतवर्ष में एक से एक अच्छे तपस्वी, एक से एक अच्छे विद्वान, एक से एक अच्छे मनीषी इस संप्रदाय जिसे हम उदासीन करते हैं इसमें प्रकट हुए। और संपूर्ण भारतवर्ष में और विदेशों में भी हमारे महापुरुषों ने आचार्य श्री चंद्रदेव जी का ये सिद्धांत था, भक्ति ज्ञान समुच्चय सिद्धांत, इसको फैलाया। और साथ ही केतव नगरी, तारो गांव, अलग पुरुष का नाम उद्घोष को जो आचार्य श्री चंद्रदेव जी का उद्घोष था उसे जन जन तक पहुँचाया। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी समाज जब तक कोई भी समाज जब तक संगठित नहीं होता, जैसा मैं आपको पहले बता चुका, वो अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता है। हमारे समाज में शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े और उदासीन वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े पहले से ही विद्यमान थे। और हम लोग जो उदासीन संप्रदाय का एक विशाल वृक्ष जो संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ था, लेकिन उनको कुंभ मेलों के अवसर पर और जहाँ कहीं भी धर्म और समाज की ऐसी संगतें इकट्ठा हुआ करती थी, वहाँ पर हम अपना भजन भी लगा करते थे। और इकट्ठे होकर के कुंभ मेले में हम लोग जो है एक स्थान पर बैठ करके सामूहिक रूप से स्नान इत्यादि नहीं कर सकते थे। तो वैसी ही परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे एक महापुरुष हुए आज से 250 वर्ष पूर्व निर्वाण प्रीतमदास जी महाराज। निर्वाण प्रीतमदास जी महाराज ने जब देखा कि 6 बख्शीश और 4 गुणों से पोषित ये उदासीन समाज संपूर्ण भारतवर्ष में फैला हुआ था, अच्छे अच्छे मठ, अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे तपस्वी संत इसमें विद्यमान थे और उनके साथ लाखों करोड़ों की संख्या में जुड़ी हुई संगत थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कुंभ मेलों के अवसर पर या अन्य तीर्थ स्थानों पर
हमारे को वो धार्मिक मान्यता प्राप्त नहीं थी। निर्वाण तीर्थदास जी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत काल तक तपस्या की, साधना की और अपनी साधना करते हुए निर्वाण तीर्थदास जी संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते हुए निर्वाण तीर्थदास जी नेपाल में पहुंचे। यहाँ पर एक स्थान है धूनीवन, राम धूनीवन के नाम से आज भी हम लोग उस स्थान को जानते हैं। राम धूनीवन में हमारे एक महापुरुष तपस्या किया करते थे, बाबा बनखंडी साहब। उनकी बड़ी कीर्ति थी और बहुत ही अच्छे महापुरुष थे। बाबा बनखंडी साहब जी राम धूनीवन में तपस्या किया करते थे। हमारी मान्यता यह है, और मान्यता नहीं, वहाँ के जन जन की मान्यता यह है कि बाबा जी की सेवा में एक हाथी रहता था और एक शेर रहता था। हाथी लकड़ी लाने का काम करता था, शेर बाबा जी के धूनी की सेवा किया करता था। तो बाबा बनखंडी साहब जी जंगल में तपस्या करते थे। निर्वाण तीर्थदास जी भी राम धूनीवन के उस जंगल में पहुंचे और निरंतर 12 साल तक उस जंगल में निर्वाण तीर्थदास जी ने साधना की, तपस्या की। उस तपस्या 12 वर्ष की तपस्या के उपरांत निर्वाण तीर्थदास जी को बाबा बनखंडी साहब जी का दर्शन हुआ। बाबा बनखंडी साहब जी के सामने निर्वाण जी ने एक जिज्ञासा रखी कि महाराज, मैंने अपने समाज का एक संगठन बनाना है, अखाड़ा बनाना है, आप आशीर्वाद दें तो ये कार्य सफल हो सकता है। बाबा बनखंडी साहब जी ने अपने धूनी से एक भस्म का फूल बना करके निर्वाण तीर्थदास जी को प्रदान किए और उन्हीं का नाम श्री गोला साहब के रूप में विख्यात हुआ। बाबा बनखंडी साहब जी ने निर्वाण जी से कहा कि भगवान आप श्री गोला साहब जी को मिल जाइए और इनकी सेवा पूजा श्रद्धापूर्वक आप करेंगे, पूरे शब्द आपकी सभी इच्छाएं होंगी। तो इस प्रकार से निर्वाण जी श्री गोला साहब जी को मिलकर के आए और उसके उपरांत संवत 1836 में श्री पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी की स्थापना की और श्री पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी की स्थापना करते समय निर्वाण तीर्थदास जी ने हमारे जितने भी उदासीन परंपराएं थी, उन परंपराओं के सभी प्रमुख श्री महंतों को हरिद्वार में एकत्रित किया और सबके मध्य में प्रस्ताव रखा कि मैं एक समाज का संगठन, एक अखाड़ा बनाना चाहता हूँ। तो उसमें हमारे सारे महापुरुषों ने जितनी हमारी परंपराएं थी, 6 बख्शीश, 6 में से 5 बख्शीश और 4 दुनिया के महापुरुषों ने इस निर्वाण तीर्थदास जी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और सबने शपथ पत्र लिख करके दिया कि हम लोग जो हमारी साझी पंचायत, बूढ़ी पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी, उसके प्रति समर्पित रहेंगे और कम से कम एक शिष्य अपना हर स्थानदारी, हर महंत, श्री महंत अखाड़े की सेवा के लिए अवश्य प्रदान करेंगे। और साथ ही जब कभी पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी भ्रमण करते हुए हमारे आश्रमों पर आएगा तो हम उसका पूरी विधि से सम्मान करेंगे और श्री गोला साहब जी का पूजन करेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने, समस्त महापुरुषों ने एकत्रित होकर के श्री गोला साहब जी को मान्यता प्रदान की। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। और पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी को भी हमारे पूर्वजों ने सबने मिलकर के एक मान्यता प्रदान की। उसके बाद संवत 1836 में वसंत पंचमी के दिन श्री पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी अपने अस्तित्व में आया और तब से लेकर आज तक निरंतर पंचायती अखाड़ा बड़ाउदासी समाज की सेवा करता आ रहा है। और इसकी जो भ्रमण की जमात है, लोग संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए जहाँ जहाँ हमारे आश्रम हैं, मठ हैं, हर आश्रम में पहुँच करके, चाहे वो कितनी भी दुर्गम जगह पर है, चाहे वो कितनी भी सुगम जगह पर है, हर जगह ये जमा 12 साल में एक बार अवश्य पहुँचती है। और हर आश्रम में हमारे श्री गोला साहब जी का मन होता है, अर्चन होता है, अरदास होती है। और जहाँ कहीं भी ऐसा अवसर आता है किसी व्यक्ति के नियुक्ति का, चुनाव का, तो उसमें भी अखाड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो ये किसी प्रकार का कोई
वो नहीं है। ये परस्पर समन्वय की एक बात है जिससे समाज प्रगति की ओर अग्रसर हो सके और हमारी परंपराएं सुरक्षित रह सके। श्री जोगा साहब जी का जो स्वरूप है, मैंने आपको सबसे बड़ी बात बता दी कि देखिए भक्ति का जो स्वरूप है वो सब धर्म में है। तो हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने श्री जोगा साहब जी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा व्यक्त की, तो हमको उसमें किसी प्रकार का कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसकी वैधानिक और शास्त्रीय मर्यादा भी अपनी है। आप जानते हैं कि जो भस्म का स्वरूप है वो एक ऐसा स्वरूप होता है कि हमारे यहाँ कई प्रकार के शिवलिंगों के पूजन का विधान है। 5 प्रकार के शिवलिंगों के पूजन का विधान तो हमारे महापुरुष सभी जानते हैं। एक पाषाण शिवलिंग जो आपको हर जगह स्वतंत्र सर्वत्र मिल जाएंगे, और दूसरे अष्ट धातु के शिवलिंग, उनकी स्थापना का विधान हमारी संस्कृति में रहा है। और एक जो है भस्म के शिवलिंग, जो हमारे महापुरुष शिव के स्वरूप को भस्म के स्वरूप में निरूपित किया गया है। इसलिए जो है भस्म के शिवलिंग की हमारे यहाँ विधान रहा। और एक पारद शिवलिंग, पारद के शिवलिंग देवताओं के जीवन के लिए उनका विधान रहा। और एक लोह शिवलिंग जो आखिरी वृत्ति के लोग होते थे वो लोह के शिवलिंग का पूजन किया करते थे। तो ये जो जोगा साहब जी का स्वरूप है वो आचार्य श्रीचंद्र देव जी का स्वरूप है, भगवान शंकर का स्वरूप है। इसलिए हम उसका पूजन करते हैं, क्योंकि आचार्य श्रीचंद्र देव जी भगवान शंकर के अवतार थे। और आचार्य श्रीचंद्र देव जी ने पूरे जीवन पर्यंत अपने शरीर पर भस्मी को धारण किया और भस्मी को धारण करके भ्रमण किया। तो ये आचार्य श्रीचंद्र देव जी का स्वरूप श्री जोगा साहब जी ने लिखा है। इसीलिए जहाँ कहीं भी हमारे आश्रम है और जहाँ कहीं भी जोगा साहब जी का प्रकाश होता है वह हल्की सीधी अपने आप चली जाती है, वृद्धि सिद्धि अपने आप चली जाती है। इसीलिए जोगा साहब जी का पूजन हम हर अवसर पर करते हैं। हमारे समाज की ये एक मान्यता है। देखिए भाई, बहुत सारी बातें होती हैं। एक तो किसी भी जो धार्मिक आश्रम होता है उसके 2 पहलू होते हैं। एक तो व्यवस्था से संबंधित पहलू होता है और एक होता है मान्यताओं से संबंधित पहलू। तो व्यवस्था कभी मान्यताओं पर हावी न हो, इस बात का आप लोग अगर सब अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो सदैव लोग सुखी रहेंगे। और हमारे लिए जो आश्रम है, हमारे महापुरुषों की, संतों की बनाई हुई जो परंपरा है, ये अनछोड़ रहेंगी और इनके माध्यम से हम संगत को सुख शांति को अग्रसर कर सकेंगे। ये इस भाव को अपने जीवन में जरूर ध्यान रखेंगे। तो व्यवस्था एक अंग है किसी भी आश्रम का, लेकिन परंपराएं और मान्यताएं उससे भी महत्वपूर्ण है। इस बात को हम अपने जीवन में अगर याद रखेंगे तो कभी भी किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का टकराव होने की कभी संभावना नहीं होगी और हमारे आश्रम अपने आप प्रगति की ओर अग्रसर होते रहेंगे। कहने से बहुत कुछ होता है, लेकिन बहुत सारे महापुरुष हमारे बैठे हैं, आप सबको सुनना है, सबका आशीर्वाद आपने प्राप्त करना है। मैंने संक्षेप में आपको बता दिया। अंतिम बात में एक और बता देना चाहता हूँ कि श्री जोगा साहब जी पर हमारे महापुरुष या संगत की तरफ से जो भी पत्र पुष्प अरदास किए जाते थे, ये सारा का सारा आप जानते हैं कि 4 जगह हमारे कुंभ मेले लगते हैं। और उन कुंभ मेलों में पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासी की ओर से समस्त हमारे संत महापुरुषों के लिए, संगत के लिए रहने की, भोजन की और जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाओं से युक्त कैंप लगाया जाता है बहुत विशाल पैमाने पर। तो जोगा साहब जी के पूजन के माध्यम से हमारा समाज जो कुछ भी पंचायती अखाड़ा उदासी को अवकाश के रूप करता है वो सब कुंभ मेले के उसी पहुंच में जाता है। और ये इसमें जितने भी पदाधिकारी हैं, इस अखाड़े की पंचायत की जो विशेषता है कि सब स्वयं सेवक है। कोई भी जो है वैतनिक नहीं है, स्वयं अपनी इच्छा से अखाड़े में सेवा करने के लिए आते हैं, भोजन वस्त्र के हकदार होते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक या कोई वो नहीं, ये स्वयं सेवी संस्था है और इसमें किया गया योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस भावना को रख करके ही आप अपनी अरदास पूजन जो भी हमारे महापुरुष हैं वो करेंगे। इन शब्दों के
साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। 250 वर्ष का इतिहास उदासीन पंचायती व्यवहार आपके सामने रखा। इसके पहले आचार्य श्री चंद्र भगवान की काल का वर्णन किया और उससे भी पहले जब से ये संस्था या संप्रदाय प्रारंभ हुआ है सनत कुमार के प्रारंभ से सारा का सारा इतिहास बहुत संक्षिप्त है और बहुत ही योजनापूर्वक आपके सामने रखा है। मैं हमारे मध्य में पधारे हुए अखाड़ा परिषद के सेक्रेटरी और हमारे उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़े के सेक्रेटरी गोविंदास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि 2 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सत्ता भाव मुरली राम जी के गति नशीन महंत आत्माराम जी, श्री महंत आत्माराम जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे 2 मिनट में अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी बड़े ही हर्ष की बात है कि यहाँ संत महापुरुषों का शुभ आगमन हुआ है और ऐसी आशा मैं यहाँ के गति नशीन महंत विवेक झा जी से करता हूँ कि ऐसे धार्मिक समागम यहाँ होते रहेंगे और धार्मिक चेतना, धार्मिक जागृति का प्रभाव लोगों में करते रहेंगे। उनको आश्वासन दिलवाता हूँ कि कभी भी किसी समय हमसे जैसा भी वो योगदान चाहेंगे हम सदैव उनकी सेवा में तत्पर है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इस स्थान की मर्यादा बनाए रखेंगे वो सदैव इसकी उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। श्रीमंत आत्माराम जी के बाद वैसे तो 11 बजे तक हमारे कार्यक्रम अधिक समय न लेते हुए मैं सबका नामोच्चारण कर देता हूँ। हमारे हरिद्वार से महंत राजेंद्र दास महाराज पधारे हैं इसी कार्यक्रम के निमित्त। महंत गोविंदास महाराज पधारे हैं। महामंडलीय स्वामी गोपाल मुनि जी महाराज, महामंडलीय स्वामी रमेश मुनि जी महाराज, गंगेश्वर धाम से महामंडलीय स्वामी भास्कर जी महाराज और उदासीन अखिल भारतीय उदासीन परिषद के अध्यक्ष पंजाब से पधारे स्वामी योगेंद्र जी महाराज। इस प्रकार से हमारे मुख्य में बाहर से बहुत से संत पधारे हैं। समय के अभाव में महाराज ने जो कुछ भी आपको निर्देश किया है रमेश्वर दास महाराज ने, इसी में सब कुछ निश्चित हो जाता है और सबका मूल आशीर्वाद हो जाता है। अब मैं आगे के कार्यक्रम के लिए महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि पगड़ी रस्म का यानी कि चद्दर से कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। फोटो आप जो है कहाँ से ले
वो श्री गोपाल सर्वप्रथम विवेक शाह जी भोला साहब जी की पूजा कर रहे हैं। स्टूल लेके अंदर हो जाते ना सबसे बड़े माला चढ़ा अगरबत्ती निकालो चंदन वाला निकालो ना नहीं अगरबत्ती निकालो धूप की कर दो अगरबत्ती हटा दो धूप दे दो ना नहीं थोड़ा बैठ लो महाराज बैठ का आरती कर
लोग का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे उदासीनाचार्य सनक सनंदन सनातन संत कुमार श्री हंसावतार भगवान विष्णु जी के श्री चरण लोग का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चरण भगवान गुरु अमरनाथ मुनि जी के श्री चरण लोग का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे सिद्धेश्वर योगीराज बाबा खंड साहब त्याग निर्माण बाबा प्रीतम दास जी श्री धूना साहब श्री दादा साहब श्री भोला साहब जी के दर्शन महात्म का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे चार धाम चार में 6 शास्त्र 8 ग्रंथ श्रीमद भागवत गीता जी के 5 महात्म का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे 4 गुणे 6 लक्ष्मी 6 श्री वायुवाला 24 अवतार जी के श्री चंद्रम का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नाम भगवान के संग 33 करोड़ देवी देवताओं जी के श्री चंद्रम का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधवनाथ प्रयागराज काशी विश्वनाथ जी के श्री चंद्रम का ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ध्यान रखेगा जो श्री गुरु श्री चल रहे ओम गुरु सत्य बादशाह जी के परम श्रीमान महंत विवेक शादी को श्री सत्संग प्रेम संदेह महंत की चादर दी जिस भावना चादर थी सो भावना पूरे मकान में घोषिता बता दो खतरी दाम सुखों की प्राप्ति हो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम सच्चे कलाश जी की वाणी समाज ओम गुरु सत्य बादशाह जी के परम श्रीमान महंत विवेक साधु ने श्री भोला जी का पूजन 21,000 रुपये से किया श्री सत्संग परमेश्वर जी ने सेवा किया जिस भावना श्री दिया सौभावना पूरे मकान में धर्म देवता प्रचार कर सभी दानों सुखों की प्राप्ति हो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम सत्य कलाप जी की वाणी और गुरु सत्य बादशाह जी के परम श्रीमान महंत विवेक साधु ने श्री आचार्य पूजन और गुरु सत्य बादशाह जी के परम श्रीमान श्री महंत विवेक साधु ने श्री आचार्य पूजन 100 रुपये से किया जिस भावना से पूजन के सौभावना पूरी मकान में धर्म देवता प्रकाश कर फकीर दानों सुखों की प्राप्ति हो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम धरती कलापी के बारे और गुरु सत्य बादशाह जी के परम श्रीमान श्री महंत विवेक साधु ने श्री वेद पूजन 100 रुपये से किया जिस भावना से पूजन के सौभावना पूरी हो मकान में धर्म देवता प्रकाश कर फकीर दानों सुखों की प्राप्ति हो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान नाम धरती करेंगे और चद्दर तिलक देंगे आ जाओ ओम सत्य बादशाह जी का परम श्रीमान श्रीमान कमान साजी ने 500 रुपये श्री भोला जी का पूजन दिया जिस भावना से पूजन के सौभावना पूरी फकीर दानों सुखों की प्राप्ति हो ओम सत्य बादशाह जी का परम श्रीमान जीवन साजी मुख्यमंत्री ने 150 रुपये श्री भोला जी का पूजन किया जिस भावना से पूजन के सौभावना पूरी फकीर दानों सुखों की प्राप्ति हो बाबा जी थोड़ा सा और आगे बाबू जी इधर देख के थोड़ा सा इधर आपको फोटो भी आ जाएगी थोड़ा सा और बराबर हो जाओ हाँ ठीक है ऐसे आपका नाम और मुझे बादशाह जी का परम बयान होने वाला है श्री भोला जी का पूजन किया जिस भावना से श्री भोला जी का पूजन किया जिस भावना से पूरी भविष्य में सुखों की प्राप्ति हो भोला साहब ने पूजा और सत्य बादशाह जी का परम कहानी में 200 रुपये श्री भोला जी का पूजन किया पूजन के सौभावना पूरी भावी नाम सुखों की प्राप्ति हो
पहले खाली की तरफ नहीं, कोई नियम मर्यादा कोई शिक्षा है ना, शिक्षा होगी ना। और कोई मध्य बात ना आपने का करना पड़ेगा। दो बार साथ में 100 रुपए चली बोला साथी का पूरे क्या करके मांगना पड़े फतेह नाम में 100 रुपए साथ में हो चादर साथ ही देते जाओगा। अधिक नहीं आए दाता क्या ना हो गया और कोई शिक्षा भी देनी थी ना कि जल्दी को बर्बाद ना क्यों करे, ज्यादा से फ्रूट ना क्यों चले, समाज को भी से जाने। अगर ऐसा नहीं करता बाबा कोई भी संत महर्षि की भेंट न देंगे। और कुछ मध्य बात आपके परम श्रीमान महामहेश्वर भास्कर जी महाराज ने 11 रुपए श्री बोला साथी का पूरे क्या निकाल रहे कोई क्या जवाना पूरे फतेह नाम में शिक्षा की प्राप्ति हो। हरिद्वार संगलवाला अखाड़े से श्री सुखदेवानंद जी महाराज गोला साहब की पूजा करेंगे और शतर उड़ाएंगे। हरिद्वार से पधारे हुए रामशंकर आश्रम के महंत स्वामी प्रकाश सूर्य जी महाराज पूछ लो ना सारा नाम। स्वामी प्रकाश सूर्य जी महाराज गिल्ला क्यों किया हुआ? इसमें थोड़ा और रोड़ा मिला दो बाबा जी, रोड़ा और डाल दो उसको। अम्बाला कोट से पधारे हुए स्वामी गोपाल सूर्य जी महाराज